आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो क्या बताएं आपको, क्या अनुष्ठान बताने जा रहे हैं। पैसा आता है तो टिकता नहीं, पैसों का स्तोत्र नहीं खुल पा रहा। ओ मंगलबद्ध है हमारी पत्री में। मंगलबद्ध होने से पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। मंगल शनि की युति है, 6 8 12 का कॉम्बिनेशन है। हॉस्पिटलों के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इसका तो काम ही यही है। और पैसों की तबाही, इसका तो काम ही यही है। और धोखे वाले बंदे ऐसे मिलते हैं, फ्रॉड लोग ऐसे मिलते हैं, चाहे वो अपने काम की जगह पे हो, चाहे वो पर्सनली हो, कि क्या बताएं, मुखौटा भी शर्मा जाए, ऐसे मुखौटे पहने होते हैं। तो कुछ तो ऐसा, वो कहते हैं ना, जो शक्ति चक्र अपने घर पे, जब घर की बात करते हैं, जब वास्तु की बात करते हैं, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ, जो चीज जो मतलब क्या बोले अभी, एक्रिलिक के घोड़े लगा दीजिए, पेंट कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो वास्तुशास्त्र तो कब का है भाई। ये तो देखो, उस टाइम पे एक्रिलिक पेंट था कहाँ। और मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूं। जब बोलते हैं, जब साउथ ईस्ट दिशा है ना, साउथ ईस्ट दिशा कटी हुई है, साउथ ईस्ट दिशा जब कटी होती है तो हरा पेंट कर लो अगर कटा हुआ है। जो हमारा 12वां भाव 8वें भाव में अगर बुध पहुंचा दोगे तो वो क्या होएगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। घर पे हरा हरा पेंट बता बता के थक गई। घर पे हरा हरा पेंट, लाल लाल पेंट नहीं करने का। वो बुध को उजागर करता है, वो मंगल को उजागर करता है। घर पे नीला नीला पेंट, जो डार्क कलर के पेंट होते हैं, अरे एक क्या कहते हैं, पेंट का डब्बा लो, दिहाड़ी पे एक बंदे को रखो, ऑफ वाइट कलर का पेंट करा दो ना हर जगह। जब कितने लोग होते हैं जिनसे वास्तु कंसल्ट, जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेते हैं, वास्तु कंसल्टेशन ऑनलाइन लेते हैं, उनसे वीडियो कॉल करो, ओ लाल लाल पेंट, इधर हरा हरा पेंट। हाँ जी, ये कौन सी दिशा है शाइना जी? ये मेरी वेस्ट की दिशा है, ये वेस्ट है। तो वेस्ट में हरा पेंट क्या कर रहा है? वेस्ट में हरा पेंट क्या कर रहा है? वेस्ट किसकी दिशा हो गई? शनि की दिशा है ना। शनि में बुध को पहचान दोगे तो क्या करेगा? उड़ता हुआ सांप है, कब डस के जाएगा कोई बोल नहीं सकता। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो बड़े बड़े चमत्कार भी कर देती है और बड़े बड़े दुर्भाग्य भी ले आती है, चीजों को ब्लॉक भी कर देती है। आपको मैंने कितनी बार बताया है, हम एक एक दिशा को पकड़ते हैं, ये वो ऐसा बुकिया नॉलेज। वही तो बात है, जो नॉर्थ ईस्ट और क्या कहते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट चेक करना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इसका जो बीच का है ना, इसका जो बीच का स्थान है पूरा चेक करो। वहां पर अगर कबाड़ होएगा, कुछ कुछ चीजें पड़ी होंगी उस एरिया में, मतलब पूरा जैसे जैसे हमारी ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो गया, ये ऐसे जाएगा। अब इस जगह पे कोई भी कचरा कबाड़ है इधर, वो एनर्जी को ब्लॉक करेगा, चीजें स्टक पोजीशन पे आएंगी, डील एकदम होते होते रुक जाएगी। चेक कर लीजिए, आजमा के देख लीजिए, कौन आपको बताएगा ये सब। वास्तु तो कितने लोग, हर बंदा ही उसमें पता चल जाता है ना। हाँ जी शाइनी जी, हमने पहले भी कराया था वास्तु। अब वास्तु में सिर्फ टेप पे, वास्तु में सिर्फ ये, वही मैं आपको कह रही हूं। कई बार जो एक इंसान को साउथ दिशा सूट करती है, जरूरी नहीं है दूसरों को भी साउथ दिशा सूट करे। उसकी पत्री चेक करी जाती है, तभी बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन। एक एक वो कहते हैं ना, देवों की शक्तियों को पकड़ा जाता है। कई बार सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। फिर कई बार कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं, कुछ ऐसे हवन बताए जाते हैं, कुछ ऐसे कर्मकांड कराए जाते हैं जो नॉर्मल उपायों से परे हो। अच्छा, इससे याद आया, वास्तु की क्लासेस अब शुरू हो रही है, जो अगले महीने से है ना, अगस्त सितंबर के जो बैचेज में जो एनरोल करना चाहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप करें, आप आरिका मैम से बात करो और अपने को एनरोल करो। फिर जो आपके घर का फ्लोर प्लान है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो कोर्स कर रहे हैं वो पता चले, हर बंदा ही अपना फ्लोर प्लान भेजने के लिए बैठ जाए, ऐसे नहीं। फिर आप कंसल्टेशन बुक करो। अगर आपने कोर्स नहीं करना तो कमिंग बैक टू द सेम थिंग, क्या करेंगे, इतना जबरदस्त मंत्र आपको देने जा रही हूं, काली माँ का, ओ भैरव बाबा का, ओ लक्ष्मी माँ, ओ कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ, ओ कहते हैं ना आपके साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन आप अपने कर्म में सच्चे सुच्चे रहना। फिर मैंने तो कोशिश करी है शाइना जी, जब देखने के लिए बैठो, बैठकर ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई कर्म करे कुछ ना करे तो कैसे होएगा काम। क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम, बड़ा डीप सोचती है आजकल मैं, लाइफ टाइम। ओ लाइफ टाइम जो है उसको वेस्ट करते ना, सो के सुस्ती मार के रो पिट के। तो जीवित हो तो जीवित जैसा कोई बिहेवियर तो करो। कुछ क्या किया, धरती पे आए, खाए पिए, रोए पुटे, थोड़ी आशिकी करी, निकल लिए, थोड़ा इसको कोसा, थोड़ा उसको कोसा, थोड़ा इससे जेलस हो गए, इसकी गाड़ी, इसका ये, इसका वो, हाय मेरा, हाय तेरा।
इंसान क्या क्या करके, मतलब व्हाट मैन। चलो कोई बात नहीं है कि नहीं। तो थोड़ा मतलब कहते हैं ना, अपनी जो लाइफ है इतनी जबरदस्त, कहते हैं ना वैल्यूबल बनाओ कि ऊपर वाले को भी फक्र होना चाहिए, अरे ये मेरा बंदा है कि नहीं। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या इंतजाम करेगी शैना दीदी, करवाएगी आपसे। अब पहली चीज तो ये है कि 10 रुपए का नोट एक ले लो, 10 रुपए का नोट लो। अष्टगंध चाहिए, अच्छा तांबे के 9 सिक्के चाहिए हमें। इसको स्थापित करवाऊंगी, साउथ दिशा में स्थापित करो। मैं तो कह रही साउथ दिशा में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट दिशा में भी हो सकता है। अगर कई लोग बोलते हैं शाइना दीदी हमारे साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, वहां पर तो कोई बाहर की तो दीवार कहीं होगी, वहां पर कर दो। अगर दक्षिण दिशा, अगर धोखे मिलती है, फ्रॉड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, चीजें होते होते स्टक हो जाती हैं, तो फिर ये जो चीज है उसको दक्षिण दिशा में करो। मैं तो कह रही है खाली गमला लेके आओ, उसके अंदर खेत की मिट्टी का इंतजाम करो, खेत की मिट्टी। दूर भी जाना पड़े तो दूर भी चले जाओ, अगर इतनी दूर नहीं, कुछ यू आर स्टेइंग आउटसाइड और समथिंग लाइक दैट, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो नॉर्मल सच्ची सुच्ची मिट्टी है किसी गमले की, किसी पेड़ पौधे की, उसको लेके आ जाओ, वो भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक। अब हमने क्या करना है, ये जो अनुष्ठान होगा, जो मैं चीज चाहती हूँ वो आप चलाओ 11 दिन, वो आप चलाओ 9 दिन, वो चलाओ आप 21 दिन। थोड़ी मेहनत मुशक्कत लगेगी बाबा, लेकिन जो आप अपने में कहते हैं ना, इतना जब मंत्र जाप करते हो, जो आपके अंदर वो कहते हैं ना, जो शक्ति आपको मिलेगी ना, आप चलते फिरते खुद यंत्र बन जाओगे। बाकी तो चीज छोड़ ही दो। बोलते हैं ना प्रेशियस स्टोन, स्टोन तो स्टोन ही है लेकिन हम जो अपने अंदर जो दौड़ती हुई तरंगे, हम चलते फिरते जो ऑरा कैरी करेंगे, वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम कैरी करेंगे, उसका तो कुछ हिसाब, उसका तो कोई मोल ही नहीं है। हमने क्या करना है, लाल आसन बिछाना है, कोशिश करके कि मध्य रात्रि होएगा। मध्य रात्रि कितने बजे, 11:30 से 1:30 बजे। ओले कमाल है, अगर इतना लेट ना उठ पाए। एक चीज बताती हूँ छोटी सी, उस दिन ना एक कंसल्टेशन बुक हुई थी, तो मैं वास्तु विजिट पे थी, मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैं वॉइस मैसेज, वो उन्होंने मैसेज किया था, वॉइस मैसेज नहीं था, तो मैं क्या कहते हैं, तो अगले दिन मैंने देखा, तो मैंने उनको फिर अगले दिन, फिर सुबह जब मैं निकली हुई थी बच्चों को बांटने के लिए, तो मैंने उनको बाहर से ही मैंने मैसेज चेक किया कि उन्होंने पेमेंट कर दी है कंसल्टेशन की। तो मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैंने आपका मैसेज अभी देखा, आप ऐसे मत सोचना कि कहाँ चली गई, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, पैसे मैंने भर दिए कंसल्टेशन के। तो उनका फिर मैसेज आया कि आप बाहर थे ना, बच्चों को बांट रहे थे, है ना। बच्चे बच्चे सोचते हो कि कौन से बच्चे, सुबह 3 बजे से शाइना सेठ व्लॉग्स पे देखो, हजारों डॉगी, बिल्ली, कौवे, कबूतर, कहते हैं ना मेरे जो ब्रह्मांड के फरिश्ते। कोशिश करूंगी अब बनाऊं मैं, अब वो जो सुबह जाऊं ना, वो मैंने चश्मा मंगाया एक, तो उसको बोलो कि रिकॉर्ड कर, तो वो रिकॉर्ड करता चला जाता है, तो सुबह वो चश्मा पहन के जाऊंगी, फिर छोटी छोटी वो आपको दिखाऊंगी। सुबह 2:30 बजे से लेकर 7:30 बज जाते, अब 2:30 बजे निकलने लग गई, 2:30 पौने 3 बजे। तो ऐसे करके तो उनका मैसेज आया कि मुझे पता है आप बाहर हो, और अगर ये आप मेरा मैसेज देख रहे हो, मेरे को टाइम समय नहीं मिला आपसे एक बार बात करने का, आपकी कंसल्टेशन जरूर हम एज सुन एज पॉसिबल करेंगे, बट चलो कमिंग बैक टू द सेम थिंग। हमने क्या करना है, बैठ गए, नहा धोकर सच्चे सुच्चे होकर नहाना पड़ेगा, है जरूरी बात है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे। लाल कपड़ा हमने बिछा लिया, 10 रुपए के नोट पे हमने पहली लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, कोई ऐसी बात नहीं, अष्टगंध से एक हमने ट्रायंगल बनाना है। समझ में आ गई, ट्रायंगल हमने नोट के किसी भी साइड पे, लेफ्ट या राइट पे, हमने अष्टगंध से बना दिया, और उसके जो बीच में, उसके बीच में आपने एक डॉट, ट्रायंगल के बीच में आपने डॉट बना देना है। अब एक साइड पे आपने श्री लिखना है। किससे लिखना है, सिंदूर, सिंदूर में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आपने नोट के ऊपर श्री लिख दिया। अब आपने तांबे के 9 सिक्के आपने उसके ऊपर स्थापित कर देने हैं, ठीक है। रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़े के ऊपर हमारा नोट हो गया, नोट के ऊपर हमारे तांबे के 9 सिक्के। अब तांबे के 9 सिक्कों के ऊपर आपने सरसों के तेल से तिलक लगाना है। सरसों के तेल से तिलक लगाया, उसके बाद सिंदूर से आपने, लाल सिंदूर से आपने तिलक लगाया सबके ऊपर। एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक बड़ा सा आपने बना लेना है। आप थोड़ी मेहनत मुशक्कत करके, वैसे तो अगर इसको दिन में सुबह और रात में डिवाइड करना चाहो, क्योंकि मैं जो चाहती हूं, जो असल में चीज है, वो जो मंत्र आपने जपना है इसके सामने, वो है 11 माला। देखो वो है 11 माला, पर 11 माला ना कर पाओ तो कम से कम 5 माला। आप ये यकीन करो, ये 11 दिन की सिर्फ मेहनत है। 11 दिन की मेहनत के बाद में इसको अगर हम स्थापित करेंगे, जैसे मैं बता रही हूं, आप यकीन मानो, जो आपके नुकसानों के भी दौर है ना,
वो तबाह होते चले जाएंगे, तबाह होते चले जाएंगे। आपने क्या करना है, किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम एम क्लीम क्लीम क्लूम राम रीम रूम सह वाम आप द्रोणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। ओहो, क्या बोलेंगे? है कोई मुकाबला इस मंत्र का? ओम एम क्लीम क्लीम क्लूम राम रीम रूम सह वाम आप द्रोणाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। जब बात कुछ ऐसे मंत्र होते हैं ना, वो कहते हैं ना, जब जपते हैं ना तो ऐसे लगता है कि दुनिया की तो तमाम शक्तियां मेरे अंदर हैं, मुझे क्या किसी का डर होएगा, क्या डर होएगा। ये वो मंत्र है। काली की शक्ति, लक्ष्मी मां की शक्ति, भैरव बाबा की शक्ति, ओ क्या राहु क्या केतु क्या शनि, वो आपके अंदर चीजें उत्पन्न होती है, आप उस चीज से लड़ भिड़ते हो, चीर फाड़ते चले जाते हो सारे। वो कहते हैं ना मुसीबतों को 5 माला रैली, इसको 5 मिनट लगेगा, उसके बाद तो मुंह पे जब चढ़ेगा सबकॉन्शियस माइंड पे, ओ कहते हैं ना सारे पूरी बॉडी के, ओ वो कहते हैं ना सेल्स तक जब ये मंत्र पहुंचेगा तो चलते फिरते क्या बोला था, यंत्र खुद बनोगे। तो आपने ये जप किया, फिर उसके बाद लपेट दिया, फिर जप किया, फिर लपेट दिया। अब अगर 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक गमला रखो, ठीक है, साउथ में रखो, मैं तो कह रही हूं, या साउथ ईस्ट में रखो। गमले के अंदर जो है आपने, मैं तो कह रही गमले के अंदर इसको रखो, सिक्कों को, और उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक दो। रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे इसी के ऊपर पंचमुखी दीपक, घी का दीपक जलाना शुरू करो। वो यम का स्थान है। अचानक दुर्घटना, अचानक मुसीबत, यम को मैंने क्या बोला था, असुर शक्तियों को हम लोग दुत्कार नहीं सकते, उसको भी, उनको भी प्रणाम करना पड़ता है भाई। आप ऐसे छे वो नहीं कर सकते, ये बड़ी डीप है। एक एक देवों की, असुर की शक्तियों को जब समझाऊंगी ना, उसमें बहते चले जाओगे कि क्या बताएं। बट चलो, उसके बाद ये परमानेंटली इस पे कोई फूल पौधे ना उगा दें, पता चले तुलसी भी उगा दिया इधर ही, ये घर के अंदर स्थापित करना है। इसी के ऊपर रोज आपने क्या कहते हैं, दीपक जलाना है। 11 दिन के अनुष्ठान के बाद में होएगा ये, है ना, जब स्थापना हो जाएगी। और बस वहीं पर जब घी का दीपक शाम को जलेगा, सिर्फ 33 बार या 51 बार या 108 बार, वो आप पे डिपेंड करता है, या 33 51 108 वो आप पे डिपेंड करता है, या 2 माला 5 माला वो आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम 33 टाइम्स इसी के सामने इसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू करो। कैसे कैसे कहते हैं ना, हालांकि ये जो जोन है वो मौकों का जोन नहीं है, मौकों का उत्तर दिशा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जो झटपट काम कंप्लीशन के टुवर्ड्स चले जाते हैं, वो होएगा, 100% होएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।